हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्टर एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सहेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या नए साइंस और सिंबल्स हमें दिखाई देते हैं। तो एज यूजुअल हम शुरू करेंगे फिंगर्स से, उसके बाद चेक करेंगे माउंट्स को और लाइंस को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिंगर्स इनकी काफ़ी थिक हैं, थोड़ी सी पॉइंटेड नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर। तो कुछ इस तरह की पॉइंटेड यानी आगे से थोड़ी सी तीखी जिनको हम कहते हैं, कुछ ऐसी पॉइंटेड फिंगर्स हैं। इनकी थिकनेस काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, तो कह सकता हूँ काफ़ी स्टैमिना रहेगा इनके अंदर, काफ़ी हेल्थ अच्छी रहेगी इनकी। फिंगर्स ये बता रही हैं और खड़ी लाइनें भी हैं। तो ऐसी खड़ी लाइनें जो यहाँ दिखाई दे रही हैं, तो इनसे यह जाहिर होता है कि काफ़ी फ्रेंडली पर्सनैलिटी है, यानी बड़ी मिलनसार पर्सनैलिटी है इनकी। और उसके बाद पॉइंटेडनेस जो है थोड़ी सी आगे से तीखी हो रही है फिंगर्स, तो एनालिटिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर काफ़ी अच्छी होंगी। कोई भी काम करने से पहले उसका पूरी तरह से विश्लेषण करना इनकी आदत रहेगी। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी उभर कर सामने आ रही है। काफ़ी थिक फिंगर है बृहस्पति की, लेकिन थोड़ी सी टिल्टेड नज़र आ रही है यहाँ पर। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, टिल्टेशन है इसमें। जबकि जो अपोलो फिंगर है ये थोड़ी स्ट्रेट है, लेकिन जो बृहस्पति की फिंगर है तो यह सैटर्न की तरफ टिल्ट हो रही है। तो कह सकता हूँ थोड़ा सा वैराग्य इनके अंदर रह सकता है बीच बीच में, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो फिंगर्स हैं बाकी की काफ़ी अच्छी हैं। थोड़ी सी स्पेस दोनों फिंगर्स के बीच में आ रही है, तो थोड़ी सी इंडिपेंडेंस इनको चाहिए, हर समय स्पेस चाहिए लाइफ में। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी इनकी नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हुए एक बार सेटिंग्स देखते हैं फिंगर्स की, किस तरह से सेटिंग है यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह से फिंगर्स की सेटिंग है, यानी काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है सारे ही माउंट्स को इनके हाथ में। तो माउंट्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं मुझे। तो एक बार क्लोजअप लेकर देखते हैं माउंट्स को क्या बताते हैं इनके माउंट्स। तो एक बार इन लाइनों को मैं मिटा रहा हूँ जो भी मैंने ड्रॉ की थी। तो एक बार क्लोजअप लेंगे माउंट्स का, ताकि और क्लियरली हमें सारी चीज़ें नज़र आ सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट्स की पोजीशन कुछ इस तरह से है। काफ़ी अच्छी जो फेट की लाइन है वो लगभग मुड़कर पहुंच रही है कुछ कुछ बृहस्पति तक। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इनके पास गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसी ही अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद सूर्या माउंट के ऊपर एक अच्छी लाइन है। माउंट्स तकरीबन मुझे चारों ही काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। यह जो फर्स्ट माउंट है यह है इनका जुपिटर का, यानी बृहस्पति का, काफ़ी डेवलप्ड है। तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी इनके अंदर। सैटर्न का माउंट एज यूजुअल थोड़ा दबा हुआ होता है, और अच्छी लाइन यहाँ पर सैटर्न के माउंट पर कुछ इस तरह से चलती हुई लगभग बृहस्पति पर पहुँचने की कोशिश में है, जिसको काफ़ी शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है ऐसे व्यक्तियों के पास काफ़ी अच्छी अथॉरिटेटिव पोस्ट होती है, चाहे वो जॉब के रूप में हो या कोई पॉलिटिकल पोस्ट हो। तो ऐसी इस तरह से लाइन जो हमें यह बताती है। उसके बाद जो इनका सूर्य माउंट है उसके ऊपर भी लाइंस दिखाई दे रही हैं। डबल सूर्य की लाइन है, लेकिन यह लाइंस काफ़ी ऊपर की एज में शो हो, डबल लाइन लगभग शो हो रही है। तो यह जो लाइंस हैं यह हार्ट लाइन के ऊपर हैं। तो कहना चाहूँगा कि इनको जो बेनिफिट्स होंगे इन लाइंस के, यानी कि फेम जो मिलेगा, पैसा तो इनके पास रेगुलरली आता रहेगा, लेकिन जो फेम मिलेगा वह मिलेगा ओल्ड एज में चलकर, यानी कि 55 के बाद की एज में जाकर यह लाइंस जो हैं इनको बेनिफिट्स देने वाली हैं। आगे देखते हैं मरकरी माउंट के ऊपर एक काफ़ी क्लियर लाइन मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी फोकस्ड लाइन है। दो लाइनें, एक थोड़ी हल्की है, दूसरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो मरकरी का माउंट भी काफ़ी डेवलप्ड है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी इनकी, और साथ ही साथ बहुत ही क्या कह सकते हैं कि एनालिटिक माइंड और बिजनेस माइंड कह सकते हैं। बिजनेस में भी ये अगर कोई बिजनेस करना चाहें या बिजनेस कर रहे हैं किसी तरह का, उसमें भी इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिलवाएगी यह लाइन। चलिए आगे बढ़ते हुए लाइनों को देखते हैं। सबसे पहले हार्ट की लाइन को चेक करेंगे, हार्ट की लाइन क्या कह रही है यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे हार्ट की लाइन नज़र आ रही है, काफ़ी डीप है, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है हार्ट की लाइन में, क्योंकि यह पहुँच रही है इनर मार्स के ऊपर। यह है हमारा इनर मार्स, काफ़ी डेवलप्ड है इनका माउंट, मंगल का माउंट जिसको कहते हैं। तो मांगलिक दोष होने के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इनके हाथ में, जिसके कारण
कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं मैरिड लाइफ में और साथ ही साथ रिलेशनशिप्स में। क्योंकि मांगलिक होने का मीनिंग यहाँ यह नहीं मैं कह रहा कि कुंडली में पक्का मांगलिक दोष ही होगा। यहाँ पर कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं कि मंगल की जो पोजीशन होगी इनकी कुंडली में वह कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी, जिसके कारण थोड़ा स्वभाव में गुस्सा या कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। और ऐसी लाइन के कारण थोड़ी सी मैट्रिमोनियल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा होता है, गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसके कारण कुछ ना कुछ एक तरह से तनाव की स्थिति बन जाती है घर में। और इनको चाहिए कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और कुछ उपाय इनको बताऊंगा, कुछ क्रिस्टल्स बताऊंगा जिन्हें अगर ये अपने पास रखेंगे तो उससे इन्हें बहुत लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइंस को चेक करते हैं और क्या क्या बता रही हैं बाकी की लाइंस इनकी। एक बार यह सभी जो मैंने पहले मार्किंग्स की हैं मिटा रहा हूं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनकी बाकी की लाइंस हमें क्या क्या इशारा करती हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लाइन है माइंड की, ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। कुछ यहाँ तक मिडल तक पहुँचने वाली माइंड की लाइन है और मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम माइंड की लाइन में नज़र नहीं आ रही, तो कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छी माइंड की लाइन है। माइंड काफ़ी शार्प है इनका और साथ ही साथ लगभग यह मरकरी के नीचे आकर रुक रही है माइंड की लाइन। तो बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक तरह से एबिलिटी होगी इनके अंदर बिजनेस करने की भी, जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं और कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी रहेगी, काफ़ी शार्प माइंड। क्योंकि इनकी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, नॉर्मली कुछ लोगों की लाइन यहाँ तक पहुँच जाती है। तो यह चीज़ें क्लियर करनी चाहूँगा यहाँ पर कि यह लाइन जो जिनकी मिडल तक पहुँचती है या मरकरी माउंट की शुरुआत तक पहुँचती है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कई बार ऐसे काम भी ज़िंदगी में कर जाते हैं जो बहुत लंबी लाइन वाले भी नहीं कर पाते। तो ऐसी लाइन को मैं काफ़ी शुभ मानता हूँ। ज़्यादा लंबी या ज़्यादा झुकी हुई लाइन होने से इमेजिनेशंस ज़्यादा होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ में और अपनी प्रैक्टिकलिटी के कारण खूब तरक्की भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी लाइफ लाइन का एनालिसिस करते हैं। लाइफ लाइन इनकी क्या बता रही है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरू में थोड़ी सी एक दो ऑफ शूट्स हैं जो ऊपर की तरफ चल रहे हैं और एक ऑफ शूट नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ से आप लाइन को अगर एक बार देखें ध्यान से तो काफ़ी अच्छी डीप लाइन है लाइफ की। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आ रही। यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ की हैं कुछ लाइंस, यह कुछ लाइंस हैं जो जिनको मैं स्ट्रेस लाइंस कहता हूँ, अलग अलग एजेस में दिखाई दे रही है, लेकिन मेजर स्ट्रेस लाइन कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना पड़ा हो सिर्फ एक हार्ट की लाइन पर, यह लाइन को छोड़कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ हार्ट की लाइन के ऊपर एक मिडिल एज में जो यहाँ पर भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी दिखाई दे रही है एक लाइन है जिसके कारण इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम 40 वर्ष के आसपास की आयु में रही होगी। इमोशनल सेटबैक जिसे मैं कहता हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम फैमिली की वजह से, किसी रिलेशनशिप की वजह से, उसके बाद कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। काफ़ी अच्छी लाइन है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस एज में लगभग यहाँ पर जो एज बन रही है इनकी, यहाँ पर से थोड़ी सी लाइफ का फ्लो कम हो रहा है। तो इस एज को अगर हम यहाँ तक काउंट करें तो 65 के आसपास की एज बनती है। इसके बाद थोड़ी सी हेल्थ में प्रॉब्लम होने की संभावना नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ से लाइन डबल हो रही है, दोनों तरफ को मुड़ रही है। एक लाइन जो अंदर की तरफ यानी कि वीनस माउंट की तरफ और दूसरी मून की तरफ। तो यहाँ कुछ इस तरह की स्थिति भी बन सकती है कि इनको विदेश जाना पड़े या कहीं अपने घर से दूर जाना पड़े, लेकिन प्रॉपर सेटलमेंट वहाँ की नहीं होगी, वापस फिर पे घर पे ही आना पड़ेगा। कुछ इस तरह की स्थितियाँ इनकी लाइन से नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसके बारे में अपनी राय देना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी लाइफ रहेगी 65 ईयर्स तक की एज तक। उसके बाद थोड़ी सी डिटीरियोरेट होगी लाइफ, लेकिन लाइफ काफ़ी लंबी है इनकी। तो अगर हम प्रॉपरली चेक करें तो 85 के आसपास की इनकी एज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन 65 की एज के बाद थोड़ी परेशानियाँ इनको होनी शुरू हो सकती हैं और वो भी लाइफ के प्रति। लेकिन अगर अभी से यह सजग हो जाएंगे, अभी से थोड़ी सा ध्यान अपनी हेल्थ का रखना शुरू करें तो यह प्रॉब्लम्स को भी इनको वेव ऑफ किया जा सकता है। अपनी हेल्थ से रिलेटेड अपने खान पान पे ऊपर ध्यान दें
और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, एक्सरसाइज वगैरह करें तो इन सब प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। चलिए आगे चलते हुए देखते हैं इनकी जो फेट की लाइन है वो क्या बता रही है, फेट की लाइन किस तरह से चल रही है। उसके बाद आगे देखेंगे इनके हाथ में मनी ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है मुझे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फेट की लाइन काफ़ी नीचे से शुरू हुई लेकिन ऐसे घूमते हुए लगभग यह ऊपर बृहस्पति तक पहुँच रही है। तो काफ़ी अच्छी फेट की लाइन है। कुछ उतार चढ़ाव हैं ज़िंदगी में क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट होकर चल रही है और मुड़ते मुड़ते यह पहुँच रही है बृहस्पति माउंट तक। तो बताना चाहूँगा कि फेवर रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से इनको काफ़ी ज़्यादा, और एक अच्छी मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है जिसको मैंने अभी ड्रॉ किया है। यह इनको पैसा स्टोर करने की कैपेसिटी देगा, यानी काफ़ी सारा पैसा ये जमा भी कर पाएंगे ज़िंदगी में, लाइफ काफ़ी स्मूथ चलेगी। जो प्रॉब्लमेटिक एरिया उनकी लाइफ में मुझे दिखाई दिया वह था सिर्फ और सिर्फ मंगल का एरिया, क्योंकि ओवर डेवलप्ड मंगल है। तो एक उपाय तो इनको यही बताना चाहूँगा, अगर ये उसको कर पाएँ, वो है किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन अपना रक्तदान करें, और ऐसा करने से मंगल के जो प्रभाव होते हैं वो कम होते हैं। उसके अलावा कुछ ना कुछ इनको क्रिस्टल्स या मैं जेमस्टोन भी सजेस्ट कर रहा हूँ, वह मैं इनको पर्सनली ईमेल पे बता दूंगा। तो यहाँ पर मुझे अभी वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक फ्लैग का चिन्ह भी नज़र आ रहा है जिसको थोड़ा सा क्लोजअप लेकर देखते हैं क्या वह फ्लैग ही है, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कुछ, अगर यहाँ पर आप देखें सूर्या माउंट के ऊपर, तो मुझे एक फ्लैग का चिन्ह यहाँ पर नज़र आ रहा है लगभग इस शेप में जो मैंने अभी ड्रॉ की है। तो यह काफ़ी शुभ चिन्ह होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा फ्लैग बनता है तो इसको मैं बहुत ही लकी मानता हूँ, क्योंकि ऐसा फ्लैग बनना मीन्स के फेम मिलना, बहुत ज़्यादा फेम। एक तो होता है कि नॉर्मल लाइन बनने से भी फेम मिलता है, वो फेम होता है सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया में, लेकिन फ्लैग का बनना मीन्स ओवरऑल फेम, यानी कि यहाँ विदेशों में भी ऐसे व्यक्ति का फेम हो सकता है किसी ना किसी आर्ट की वजह से या किसी ना किसी ऐसी स्किल की वजह से जो हो सकता है अभी इनको ना पता हो, लेकिन आगे चलकर वो उभर कर सामने आए, कुछ ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ मैंने सर्कल किया इसके अंदर मुझे फ्लैग काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। कुछ यहाँ पर जहाँ पर मेरा माउस है ऐसी शेप बन रही है। तो तकरीबन मैंने कोशिश की कि सारे के सारे साइंस इनके हाथ में जो मुझे दिखे उनको मैंने कवर किया है इस वीडियो में, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा साइन हो जिसको मैं ना बोल पाया हूँ, ना देख पाया हूँ। तो आप सब लोगों से यह गुजारिश है कि आपको अगर कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देता है तो उसे हाईलाइट करें, कमेंट्स में लिखें ताकि इनकी और हेल्प हो सके। इसके साथ मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।